तुम अपने ज़िंदगी में अभी एक ऐसी गलती कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे हैं, और तुम्हें उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हो। तो वो गलती है ऑब्ज़र्व ना करने की। देखो, ये ऑब्ज़र्वेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इवन बुद्धिज़्म में इसका चीज़ लिखा है, एक कोट लिखा है जो है कि लर्न द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट द आर्ट ऑफ एब्जॉर्बिंग। तो समझ सकते हो कि अगर ये बुद्धिज़्म में इतना पावरफुल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल चीज़ है। तुम्हें इसे हर समय करना होगा, तुम्हें अपने चारों ओर ऑब्जर्व करना होगा। ये ऑब्जर्व तुम्हें एब्जॉर्ब नहीं करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कोट में भी लिखा है, तुम्हें अपने चारों ओर ऑब्जर्व करना है, ना कि एब्जॉर्ब। क्योंकि ऑब्जर्व करने से तुम सब कुछ समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर तुम एब्जॉर्व करते हो सभी चीज़ को, तो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी तरह की टॉक्सिक चीज़ें भी घुस सकती हैं, जिससे तुम्हारा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए तुमको ऑब्जर्व करना है, ना कि एब्जॉर्व। अब बहुत सारे लोग अभी भी बहुत गलतियां कर रहे होंगे, यहाँ तक कि अभी भी यही लोग सोच रहे होंगे कि मैं सभी चीज़ को मैं एब्जॉर्व कर लूँगा या कर लूँगी तो मेरा ज़िंदगी जो है वो बेटर हो जाएगा। सभी लोग ये भी बोलते हैं स्कूल जाओ, सब कुछ एब्जॉर्व कर लो, लेकिन तुम्हें एब्जॉर्व नहीं करना, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तुम्हें ऑब्जर्व करना है सभी चीज़ों को। तुम्हें अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें अपने सराउंडिंग्स, तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें अपने इमोशंस तक को ऑब्जर्व करना है। तुम्हें अपने जिस तरीके से तुम माँ बाप को जिस तरीके से तुम बात करते हो, तुम्हें उसे भी ऑब्जर्व करना है कि तुम किस तरीके से करते हो। क्योंकि एक और अच्छा सा कोट है जिससे मैं तुम्हें ये सब अच्छे से बता सकता हूँ कि समझदार वो नहीं जो खुद की गलती से सीखे, समझदार वो हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं। और ये चीज़ ऑब्जर्विंग करने से ही होगा। जब तक तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपने ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं देखने को मिलेगा। अगर तुम एब्जॉर्व कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ, तो ये नहीं करो, तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो, तुम अपने गलतियों को देख सकते हो, उससे सीख सकते हो, तुम लोगों को जल्दी से समझ पाओगे क्योंकि तुम सब कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो। तुम लोगों से जल्दी समझ पाओगे क्योंकि तुम उनसे जल्दी एब्जॉर्व करके चीज़ें समझ रहे हो, जबकि वो लोग एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो तुम्हें हमेशा ऑब्जर्व ही करना है। अब ऑब्जर्व क्या? ऑब्जर्व करो अपने माँ बाप को कि वो किस तरीके से बात करते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज़्यादा हाई नॉलेज रखते हों, जिनको दुनियादारी की बहुत अच्छे से समझ है। इस वजह से मैंने तुम्हें अपने माँ बाप को देखने को बोला। देखो वो किस तरीके से बात करते हैं, उनके चाल को ऑब्जर्व करो कि वो किस तरीके से अपने सराउंडिंग्स को किस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरीके से लोग के साथ ट्रीट कर रहे हैं दूसरों को। तुम ये समझो। उसके बाद तुम्हें अपने आप को ऑब्जर्व करना है, तुम्हें टाइम देना है अपने आप को थोड़ा, कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या गलती कर रहा हूँ अभी, या क्या करने वाला हूँ। तुम्हें इसे देखना है, पास्ट को नहीं देखना। तुम्हें अपनी आने वाली गलती और अभी की गलती को देखना है ऑब्जर्विंग करके। उसके बाद तुम्हें अपने इमोशंस को काबू रखना है, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करोगे और देखोगे कि मैं अपने माँ बाप से किस तरीके से बात करता हूँ, तो तुम्हें अभी भी रिग्रेट ही होगा, क्योंकि तुमने पास्ट में कुछ ऐसे बात अपने माँ बाप को बोला था जो बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल था। इस वजह से मैंने बोला है कि तुम पास्ट को ना देखो, तुम्हें अपने आने वाले कल और अभी पे फोकस रखना है, अभी पर ऑब्जर्व करना है। तो अब उसके लिए तुम्हें अपने माइंड से नेगेटिविटी को हटाना है ऑब्जर्व करके, ना कि एब्जॉर्ब। ये ध्यान से समझना।
और उसके बाद तुम अपने आप पे, अपने चाल चलन पे फोकस करो। अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने के बाद अपने जिंदगी को आराम से धीरे धीरे, अचानक से नहीं, धीरे धीरे ऑब्जर्व करने के बाद जो फ़ायदा मिल रहा है वो धीरे धीरे अप्लाई करो। क्योंकि अगर तुम अचानक से स्काई रॉकेट करोगे तो तुम्हें बेनिफिट बहुत कम मिलेगा। तुम्हें धीरे धीरे करना है। तुम्हें 1% बेटर बनना है हर दिन, धीरे धीरे, ताकि तुम अपने आप का बेटर वर्जन बन सको। तुम्हें कभी भी अचानक से कोई भी चीज़ का स्काई रॉकेट नहीं करना। तुम्हें अचानक से किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तुम्हें अगर मिल भी रहे होंगे तो तुम्हें अचानक से नहीं करना है। तुम्हें 1% या 2% ही आगे बढ़ना है डेली। अब मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, अब मैं इस चीज़ को बहुत ही आराम से समझाता हूँ। अगर कोई आदमी बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा रहा है अपने नेचुरल इनकम से, लगभग 10-20 गुना ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो क्या उसके घर रेड होगी कि नहीं होगी? ये तुम अपने दिमाग में सोच के बताओ। होगी ही होगी। इस वजह से तुम्हें इस एग्जाम्पल को माइंड में रख के ये समझना है कि मुझे अपने आप को ठीक से ऑब्जर्व करना है, टाइम लेके ऑब्जर्व करना है। तुम लोगों को रिप्लाई भी दोगे या फिर किसी भी चीज़ का बहुत ही बड़ा कॉन्वर्सेशन चल रही है जिसका तुम्हारा लाइफ से एकदम बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव है, उस समय अगर तुम बहुत ही अच्छा 2-3 सेकंड सोच के ऑब्जर्व करके अपने सराउंडिंग्स को तब कोई अच्छा आंसर दोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सच में जो जल्दीपना से आंसर देने की जो गलती होती उस समय, जिससे तुम्हारा ज़िंदगी क्या पता टॉक्सिसिटी में जा सकता था, ज़िंदगी खराब हो सकता था। इसी वजह से अगर तुम उस समय आराम से सोच के उस सवाल का, उस जो भी है वो जवाब देते कोई भी कन्वर्सेशन में, तो बाय चांस तुम्हारा ज़िंदगी बहुत अच्छा सुधर सकता था। इस वजह से तुम्हें अपने आप को चारों तरफ ऑब्जर्व करना ही होगा, ना कि एब्जॉर्ब। मैं फिर से बोल रहा हूँ वो जो कोट था कि फोकस द आर्ट ऑफ ऑब्जर्विंग नॉट एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। ये बहुत ही पावरफुल कोट है जो बुद्धिज़्म में लिखा हुआ है, और तुम्हें इसे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना होगा जब तक तुम अपने लाइफ में एक बेटरफुल इंसान ना बन जाओ। ये तुम्हें करना ही होगा, या फिर तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना हो। हाँ, तुम्हें पूरी ज़िंदगी करना होगा। ये तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा और एक वैल्यूबल और एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। थैंक यू।